हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं और उनके लेखक जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उस पर बात करें। सबसे पहले हितोपदेश लिखना है। एक पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है हितोपदेश। तो पूछा जाएगा हितोपदेश किसने लिखा है, तो बताना है नारायण पंडित। किसने लिखा भाई? नारायण पंडित ने लिखा है। तो याद रखना है हितोपदेश ये पुस्तक का नाम, ये पुस्तक है और इसके लेखक हैं नारायण पंडित। ठीक है भाई। तो पूछा जाएगा हितोपदेश किसने लिखा, तो क्या बताना है नारायण पंडित ने लिखा भाई हितोपदेश। फिर पूछा जाएगा शाहनामा के लेखक कौन है। तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। पूछा जाएगा शाहनामा किसने लिखा है, तो बताना शाहनामा इसको फिरदौसी ने लिखा है। तो शाहनामा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं फिरदौसी। ठीक है भाई। पूछा जाएगा शाहनामा के लेखक क्या है, क्या बताना है। फिरदौसी इन्होंने लिखा है शाहनामा। अब आपसे पूछा जाएगा कि रघुवंशम कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम। तो रघुवंशम एक पुस्तक है रघुवंशम, एक है कुमार संभवम और एक है अभिज्ञान शकुंतलम। एक है अभिज्ञान शकुंतलम। तो याद रखना है ये तीनों लिखा है कालिदास। एक है मुद्रा राक्षस। तो इस सबका नाम याद रखना है। ये इसके राइटर मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने लिखा है, विशाख दत्त। ठीक है भाई। तो विशाख दत्त इन्होंने लिखा है मुद्रा राक्षस। बाकी यहां पर अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम और कुमार संभवम ये सब किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। तो इसके राइटर हैं कालिदास, तीनों के राइटर। ठीक है भाई। तो ध्यान से सारी बातों को सुनते हुए चलना है, जो बातें पता है उसको बता देना। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं केवल महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। चलिए अब बताइएगा, एक पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। एक पुस्तक है नाट्यशास्त्र। तो किसने लिखा है? तो नाट्यशास्त्र के लेखक हैं ये क्या हो जाएंगे भाई, भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना की गई है। और यही नाट्यशास्त्र जिसमें किसका उल्लेख है भाई, इसी में तो रस का उल्लेख, किसका उल्लेख है, रस का उल्लेख है नाट्यशास्त्र में। समझ में आया। तो पूछा जाएगा कि रस का उल्लेख किसमें मिलता है, क्या बताना है नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई। फिर पूछा जाएगा अग्नि की उड़ान किसने लिखा है, विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर या इसी को कहते हैं अग्नि की उड़ान। इसी को कहते हैं अग्नि की उड़ान। तो ये अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर को ही कहते हैं अग्नि की उड़ान। तो इसकी रचना किया है एपीजे अब्दुल कलाम। इसकी रचना एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है। एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है भाई। तो अब्दुल कलाम साहब ने लिखा है अग्नि की उड़ान, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि राज तरंगड़ी, एक किताब है राज तरंगड़ी, और राज तरंगड़ी से किसके इतिहास का पता चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। तो पूछा जाएगा कि राज तरंगड़ी किसने लिखा है, तो राज तरंगड़ी कल्हड़ ने लिखा है। राज तरंगड़ी इसको लिखा है कल्हड़ ने। तो इसकी रचना कल्हड़ महोदय ने किया है। और याद रहे इसी से कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। तो पूछा जाएगा इस पुस्तक से कश्मीर के इतिहास का वर्णन, किस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, तो बताना है कि इसी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किसमें? राज तरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है भाई। फिर पूछा जाएगा एक पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा इसकी रचना किसने किया है, तो गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की कौन थी भाई, तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। बाबर की क्या पुत्री, बाबर की पुत्री थी हुमायूं। बात समझ में आया। अकबर की क्या बुआ, अकबर की बुआ। तो ये भी बात क्लियर करना है। चलिए तो अभी हमने बताया रघुवंशम, यहां हमने बताया रघुवंशम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया है। चलिए फिर पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है, तो चाणक्य ने लिखा भाई अर्थशास्त्र। बात समझ में आया। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया। चाणक्य को ही कहते हैं कौटिल्य। क्या कहते हैं भाई, कौटिल्य कहते हैं, या इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। समझ में आया भाई। तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है, तो चाणक्य ने किया, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया भाई। चलिए फिर पूछा जा सकता है कि बताइएगा मालविकाग्नि मित्रम की रचना किसने किया। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा भाई, कालिदास ने लिखा। तो मालविकाग्नि मित्रम यहां लिख देते हैं, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम
की रचना जो है, मालविकाग्नि मित्रम की रचना हाँ कालिदास ने ही किया है, कालिदास। तो याद रखना है, मालविकाग्नि मित्रम की रचना अगर पूछा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, कालिदास ने ही मालविकाग्नि मित्रम की रचना किया है। बात समझ में आया। फिर पूछा जाएगा, एक पुस्तक है हर्ष चरित्र, क्या नाम है, हर्ष चरित्र की रचना किसने किया है। हाँ तो याद रखना, हर्ष चरित्र अगर पूछा जाए तो हर्ष चरित्र की रचना हाँ बाणभट्ट के द्वारा किया गया। हाँ बाणभट्ट ने लिखा है हर्ष चरित्र, तो ये भी याद रखना है, हर्ष चरित्र की रचना किसने किया है, तो बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र की रचना किया गया है। बात समझ में आया भाई। चलिए इसके बाद पूछा जाएगा, किताब का नाम है आर्यभट्टियम, क्या नाम है, आर्यभट्टियम की रचना किसने किया है। तो याद रखना, आर्यभट्ट ने ही किया है आर्यभट्टियम की रचना। तो आर्यभट्टियम इसकी रचना किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया है। हाँ आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आर्यभट्टियम किसने लिखा, तो क्या बताना है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना किया है। ठीक है भाई। चलिए और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है। हाँ अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, तो बताना है अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक है। हाँ इसकी रचना किया किसने, तो पाणिनि ने किया है। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक है। तो पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक का नाम बताइएगा, तो बताना अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने किया है, तो पाणिनि के द्वारा किया गया है अष्टाध्यायी। बात समझ में आया। चलिए इसके बाद पूछा जाएगा बीजक। हाँ जो बीजक है, हाँ तो ये साखी, शबद और रामायणी। तो याद रखना नहीं, ये साखी, शबद, हाँ साखी, शबद और रामायणी इन तीनों का संग्रह है। इन तीनों को मिलाने से बनता है बीजक। और इसकी रचना किसने किया भाई, बीजक तो कबीरदास ने लिखा है। हाँ तो कबीरदास के द्वारा बीजक की रचना किया गया है। तो ये भी याद रखना है, बीजक किसने लिखा है, कबीरदास ने लिखा है। और ये कबीरदास ने साखी, शबद और रामायणी तीन लिखा है, और तीनों का जो संकलन है वो कहलाता है आपका बीजक कहलाता है। तो पूछा जाएगा साखी, शबद और रामायणी का संकलन क्या कहलाता है, तो क्या बताना है, बीजक कहलाता है। और जिसकी रचना किसने किया है, तो कबीरदास। और कबीरदास की जो भाषा वो सदुक्कड़ी। तो पूछा जाएगा कि कबीरदास की भाषा क्या है, तो क्या बताना है, तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है। हाँ कबीरदास की भाषा अगर पूछा जाए तो बताना है सदुक्कड़ी। क्या है, सदुक्कड़ी भाषा जो है कबीरदास का है। और कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई, बनारस में कबीरदास का जन्म हुआ था। और इनका जो है अगर पूछा जाए कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई, तो मगहर के अंदर इनकी मृत्यु हुई। मगहर हमारे बगल में संत कबीर नगर जिले में है। तो मगहर महोत्सव कहाँ लगता है, संत कबीर नगर में लगता है। तो कबीरदास की समाधि स्थल कहाँ, मगहर में। कहाँ है, मगहर में। और मगहर कहाँ है, संत कबीर नगर में। जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। तो ये बात भी याद रखना है। अच्छा और भी पूछा जाएगा कि कबीरदास की भाषा को किसने कहा, पंचमेल खिचड़ी। हाँ कबीरदास की भाषा को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो पूछा जाएगा कि कबीरदास की भाषा को, हाँ कबीरदास की भाषा को किसने, हाँ पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, ये हमने आपको बताया है, खिचड़ी किसने कहा। तो याद रखना है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास। क्या नाम है भाई, श्याम सुंदर दास। तो याद रखना है, श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की जो वाणी है, जो भाषा, उसको क्या कह दिया है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कह दिया है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइएगा कि चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित। हाँ चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चरक संहिता की रचना चरक ने किया। हाँ चरक संहिता किसने लिखा भाई, तो चरक संहिता की रचना चरक ने किया है। तो याद रखना ये किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है। हाँ ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। तो चरक संहिता की रचना किसने किया है, तो चरक महोदय के द्वारा किया गया चरक संहिता। और पूछा जाएगा किससे संबंधित, क्या बताना है, हाँ चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। तो हमने कहा था हर्ष चरित्र की रचना किसने किया, बाणभट्ट। किसने किया भाई, बाणभट्ट ने किया। हमने कहा था हितोपदेश किसने लिखा, तो नारायण पंडित ने लिखा हितोपदेश। हमने बताया शाहनामा किसने लिखा, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। रघुवंशम किसने लिखा, कालिदास ने। कुमार संभवम किसने लिखा, कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने किया है। और मुद्रा राक्षस भी किसने लिखा, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ फायर जिसे अग्नि की उड़ान कहते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। मालविकाग्नि मित्रम जो है, हाँ कालिदास के द्वारा लिखा गया। मालविकाग्नि मित्रम की रचना किसने किया, तो कालिदास के द्वारा किया गया। पूछा जाएगा आपसे कि बताइएगा पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया। हाँ तो पद्मावत की रचना किसने किया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत। तो पूछा जाएगा कि हाँ पद्मावत की रचना किसने किया। तो याद रहे चाहे पद्मावत हो, चाहे अखरावत हो, या आखिरी कलाम,
तो इसके द्वारा जो है लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। तो याद रखना है, हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना किया गया। और याद रखना है कि ये जो रचना हुआ था यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शेर शाह सूरी के शासनकाल। किसके शासनकाल में? शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ है। बात समझ में आया भाई? इसकी रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ है। और यह भी याद रखना है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी के जायस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे भाई? जायस के रहने वाले थे। इतनी बातें क्लियर हुआ। फिर पूछा जाएगा काव्य दर्श नामक ग्रंथ किसने लिखा? हाँ, काव्य दर्श नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य दर्श लिख लीजिएगा। काव्य दर्श नामक पुस्तक किसने लिखा है? काव्य दर्श एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। पूछा जाएगा काव्य दर्श की रचना किसने किया है? तो याद रखना है दांडी के द्वारा। हाँ, काव्य दर्श की रचना किसने किया है? तो दांडी के द्वारा लिखा गया काव्य दर्श। बात समझ में आ गया भाई? काव्य दर्श किसने लिखा? दांडी ने लिखा। आपसे पूछा जाएगा नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, तो 3 किताब हैं। एक का नाम है नागानंद नाम है, हाँ, एक नाम है प्रियदर्शिका और एक का नाम है रत्नावली। एक का नाम क्या है? रत्नावली। तो 3 किताब जो है याद रखना, 3 पुस्तक अलग अलग हैं और तीनों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। तो नागानंद, हाँ, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन तीनों की रचना किसने किया? तो याद रखना है इन तीनों की रचना किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया है। तो याद रखना है, हाँ, हर्षवर्धन के द्वारा इन तीनों की रचना किया गया। किसके द्वारा किया गया? हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तक लिखे गए। नाम है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम है। बात क्लियर हुआ भाई? हाँ, 3 पुस्तक है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। आपको पता है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग आया था, फाहियान आया था, चंद्रगुप्त, हाँ, द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी का सिक्का चलाया था। किसने चलाया था भाई? चांदी का सिक्का, हाँ, किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया था। बात समझ में आया? चलिए, तो मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर। हाँ, एक पुस्तक है मिताक्षरा। तो पूछा जाएगा मिताक्षरा किसने लिखा है? तो बताना है कि जो मिताक्षरा है इसकी रचना किया है विज्ञानेश्वर। किसने लिखा भाई? विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा जो है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया? तो विज्ञानेश्वर ने किया है मिताक्षरा। बात समझ में आया भाई? तो मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा की रचना की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि लीलावती जो पुस्तक है, हाँ, लीलावती जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है? तो गणित से। हाँ, तो याद रहे लीलावती पुस्तक जो है, हाँ, लीलावती ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक जो है ये गणित से संबंधित, किससे? गणित से, हाँ, संबंधित है। तो पूछा जाएगा कि किससे संबंधित, क्या बताना है? गणित से संबंधित। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि मिताक्षरा किस पर लिखा गया पुस्तक? तो याद रहे हिंदू विधि। हाँ, पूछा जाए किस पर लिखा गया है? तो हिंदू विधि की पुस्तक है ये। मिताक्षरा जो है ये हिंदू विधि की पुस्तक है। हाँ, ये हिंदू विधि की पुस्तक है। तो ये भी याद रखना है। पूछा जाएगा कि ये पुस्तक किसकी है? तो हिंदू विधि की पुस्तक है मिताक्षरा, जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने किया है। तो ऐसा भी सवाल पेपर में बनेगा कि यह किस पर आधारित है? मिताक्षरा किस पर आधारित है? तो हिंदू विधि के ऊपर आधारित है, जिसकी रचना किसने किया? तो विज्ञानेश्वर महोदय के द्वारा किया गया। जो लीलावती पुस्तक है इसकी रचना भास्कराचार्य ने किया। किसने लिखा भाई? भास्कर। अच्छा, ये गणित से, ऑप्शन में कभी कभी ज्यामिति लिखा रहेगा तो डरिएगा नहीं, ज्यामिति वाला बात भी सही है। तो इसकी रचना जो किसने किया है? तो रचना इसकी जो भास्कराचार्य ने किया है। हाँ, भास्कराचार्य के द्वारा इसकी रचना किया गया। यह गणित और ज्यामिति से संबंधित, किससे संबंधित है? गणित और ज्यामिति से संबंधित है। बात समझ में आई? अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक हमने बताया है, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया। महाभारत पूछा जाएगा। हाँ, महाभारत का मौलिक नाम पूछा जाएगा कि बताइएगा महाभारत का मौलिक नाम तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, जय संहिता। तो महाभारत का अगर मौलिक नाम पूछा जाए तो बताना है कि मौलिक नाम इसका हो जाएगा जय संहिता। क्या हो जाएगा भाई? महाभारत का मौलिक नाम हो जाएगा जय संहिता। तो हम महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक पर अभी चर्चा कर रहे हैं। जो सवाल पेपर में पहले से छप चुके हैं उन्हीं पर बात कर रहे हैं और ऐसे सवाल ही पेपर में आ जाते हैं। ठीक है भाई? तो कोई ऐसा सवाल नहीं कि बहुत नया सवाल है, बल्कि ये सवाल बहुत बार पेपर में छपे हैं। तो उसी जो है मुद्दे पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो महाभारत का मौलिक नाम पूछा जाए, क्या बताना है? हाँ, जय संहिता महाभारत का मौलिक नाम है। हाँ, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। अष्टाध्यायी ने जो है की रचना पाणिनि ने किया था और ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक थी। बीजक जो है जैसे साखी शब्द और रामायणी को मिलाएंगे तो बीजक बनेगा और इसकी रचना कबीरदास ने, किसने किया था भाई? कबीरदास के द्वारा किया गया था। पूछा जाएगा कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? हाँ, तो बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है, नाम है बुद्ध चरित्र। क्या नाम है भाई? बुद्ध
चरित्र की रचना किया है अश्वघोष ने। किसने किया है? अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र। तो पूछा यह जाएगा कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया, तो क्या बताना भाई? अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना किया है। फिर पूछ लिया जाएगा कि महाभाष्य किसने लिखा है, महाभाष्य की रचना किसने किया है? तो याद रहे महाभाष्य की रचना जो है पतंजलि ने किया। भाई महाभाष्य की रचना किसने किया? तो बताना है पतंजलि ने किया है। हाँ, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना किया गया। ये पतंजलि कौन थे? तो याद रहे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पूछा जाएगा कि पतंजलि कौन थे? हाँ, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। फिर सुनिएगा, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो जो बातें हम 2-3 बार बोलेंगे इसका मतलब वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल होगा और वो पेपर में बिल्कुल आया होगा। और ऐसा सवाल कई बार पेपर में आया है कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे, जिन्होंने लिखा क्या? महाभाष्य की रचना किया है। हाँ, यही योग दर्शन के संस्थापक भी है। क्या है? योग दर्शन के संस्थापक। चलिए पूछा जाएगा नीति शतक किसने लिखा? नीति शतक। तो याद रहे नीति शतक की रचना भर्तहरि ने किया है। हाँ, किसने किया भाई? तो भर्तहरि। तो पूछा जाएगा कि नीति शतक किसने लिखा है? हाँ, नीति शतक की रचना अगर पूछ लिया जाए तो बताना है हाँ भर्तहरि महोदय के द्वारा किया। किसने लिखा भाई? तो भर्तहरि महोदय के द्वारा नीति शतक की रचना किया गया। तो याद रहे नीति शतक किसने लिखा है? भर्तहरि। किसने लिखा भाई? भर्तहरि ने लिखा। आपसे पूछा कि बृहत संहिता किसने लिखा है? वाराहमिहिर बृहत संहिता। हाँ, याद रहे अगर पूछा जाएगा कि बृहत संहिता की रचना अगर पूछा जाए तो याद रहे वाराहमिहिर का नाम बताना। किसका? वाराहमिहिर का नाम बताइएगा। वाराहमिहिर के द्वारा बृहत संहिता की रचना किया गया। बात समझ में अभी? चलिए फिर पूछा जा सकता है, हाँ क्या पूछा जा सकता? किरात। हाँ, किरात जो है, हाँ किरात जुर्नियम एक किताब है, थोड़ा कठिन नाम है और ये भी पेपर में 2-3 बार पेपर में आ चुका है। तो लिख लीजिएगा हाँ किराता, हाँ किरात जुर्नियम। तो थोड़ा कठिन नाम है इसका, किरात जुर्नियम। तो ये भी लिखना है कि किरात जुर्नियम की रचना किसने किया। तो ये भी पुस्तक याद रखना है कि इसकी रचना किसके द्वारा किया गया। किरात जुर्नियम ये भी बहुत प्राचीन पुस्तक है और इसकी रचना अगर पूछा जाए तो भारवी। किसने किया है? भारवी के द्वारा किया गया है। तो इसकी अगर रचना पूछा जाए तो भारवी के द्वारा किया गया। भारवी ऐसे करके याद रखना है। हाँ, इसकी रचना किसने किया? भारवी ने किया है। तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी और किसने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? तो श्याम सुंदर दास। किसने कहा भाई? श्याम सुंदर दास ने हाँ कबीरदास की भाषा को क्या कह दिया है? तो क्या कहा भाई? तो हाँ श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। फिर पूछा जाएगा मृच्छ कटिकम की रचना किसने किया? तो लिख लीजिएगा मृच्छ कटिकम। हाँ, यहां हम लिख रहे हैं मृच्छ कटिकम की रचना किसने किया? तो याद रहे हाँ मृच्छ कटिकम की रचना जो है शूद्रक ने किया। भाई मृच्छ कटिकम की रचना किसने किया? तो शूद्रक महोदय के द्वारा किया गया। शूद्रक ने लिखा है मृच्छ कटिकम। तो पूछा जाएगा मृच्छ कटिकम किसने लिखा है? तो बताइएगा किसने लिखा भाई? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। फिर पूछा जाएगा 10 कुमार चरितम की रचना किसने किया? हाँ 10 कुमार चरितम। तो क्या बताना भाई? दांडी ने किया है। 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? तो दांडी ने किया 10 कुमार चरितम, जिसमें 10 राजाओं की कथाएं। हाँ किसकी? 10 राजाओं की कथाएं। तो 10 कुमार चरितम की रचना दांडी ने किया है। चलिए पद्मावत किसने लिखा था भाई? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और काव्य दर्श की रचना दांडी, हाँ किसने किया था भाई? तो दांडी ने किया था। बात समझ में आया? तो हम बात कर रहे हैं 10 कुमार चरितम की रचना भी हम पूछ रहे भाई। तो 10 कुमार चरितम की रचना जिसमें 10 राजा का जो है उल्लेख है। तो 10 कुमार चरितम की रचना, चरितम हाँ किसकी रचना जो है दांडी के द्वारा किया। किसने किया भाई? तो इसकी रचना दांडी के द्वारा ही किया गया है। 10 कुमार चरितम महत्वपूर्ण है। किसने लिखा? तो दांडी के द्वारा 10 कुमार चरितम लिखा गया। फिर पूछा है पंच सिद्धांतिका। हाँ पंच सिद्धांतिका किसने लिखा है? पंच सिद्धांतिका वाराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। हाँ वाराहमिहिर। चलिए तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली 3 पुस्तक हमने बताया हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? हर्षवर्धन। हमने मिताक्षरा बताया विज्ञानेश्वर जो हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक है मिताक्षरा। हमने लीलावती बताया है जो गणित पर आधारित है और ज्यामिति जिसकी रचना भास्कराचार्य ने किया है। हमने महाभारत का मौलिक नाम क्या बता दिया? जय संहिता। तो महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता है। चलिए फिर पूछा जाएगा हाँ क्या पूछा जाएगा भाई? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन की रचना तो महेंद्र बर्मन ने किया है। मत विलास प्रहसन। तो पूछा जाएगा मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया? तो याद रखना है महेंद्र बर्मन ने किया है। मत विलास प्रहसन की रचना अगर पूछा जाए तो बताना किसने किया? महेंद्र बर्मन के द्वारा किया गया। महेंद्र बर्मन। तो महेंद्र
वर्मन के द्वारा लिखा गया मत विलास प्रहसन की रचना अगर पूछा जाए तो बताइएगा कि इसकी रचना महेंद्र वर्मन के द्वारा ही लिखा गया है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया है? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? हाँ, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। तो यह भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है? तो बताइएगा। हाँ, चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया। और ये जो चंद्रबरदाई जो नाम है ये बड़ा नाम है। किसके दरबार में रहते थे भाई? ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? दरबारी कवि थे। यही जो है याद रहे कि वही पृथ्वीराज चौहान जिनकी उपाधि राय पिथौरा क्या थी? राय पिथौरा उनकी उपाधि थी। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे चंद्रबरदाई, जिनके द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो लिखा गया। आपसे पूछा जाएगा कपाल कुंडला किसने लिखा है? हाँ, कपाल कुंडला तो याद रखना है कपाल कुंडला। हाँ, कपाल कुंडला की रचना किसने किया है? हाँ, कपाल कुंडला की रचना ये भी बहुत बार पेपर में छप चुका। कपाल कुंडला आपको पता ही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कपाल कुंडला की रचना जो है हाँ बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये भी याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कपाल कुंडला की रचना किया गया। किसने लिखा भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कपाल कुंडला की रचना किया गया है। पूछा है गढ़ देवता। हाँ, क्या पूछा जाएगा? गढ़ देवता किसने लिखा है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय। हाँ, गढ़ देवता किसने लिखा है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय। गढ़ देवता की रचना किसने किया? तो याद रखना है ताराशंकर। हाँ, ताराशंकर बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बंदोपाध्याय के द्वारा जो है हाँ लिखा गया गढ़ देवता। तो गढ़ देवता की रचना ताराशंकर हाँ बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। एक किताब है चरित्रहीन। क्या नाम है भाई? चरित्रहीन की रचना किसने किया? तो याद रखना है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ, चरित्रहीन एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो लिखना है चरित्रहीन जो है हाँ ये पुस्तक है। और इसकी रचना किसने किया? चरित्रहीन किसने लिखा भाई? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चरित्रहीन की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। हाँ, याद रखना है चरित्रहीन की रचना किया है भाई। समझ में आया? चलिए अगला आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा बेशरम किसने लिखा है? लज्जा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तस्लीमा नसरीन। तो लज्जा किसने लिखा है? लज्जा और बेशरम। हाँ, याद रखना है बेशरम और लज्जा इन दोनों की रचना जो है तस्लीमा नसरीन ने किया है। हाँ, तस्लीमा नसरीन का नाम याद रखना है, जो बांग्लादेश की मूल निवासी हैं और उनके द्वारा लिखा गया। बात समझ में आया? हुमायूं नामा आपने पढ़ा, गुलबदन बेगम। आप बताइए इंडिका किसने लिखा? इंडिका मेगस्थनीज ने लिखा। इंडिका तो इंडिका याद रखना मेगस्थनीज। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्व घोष। महाभाष्य की रचना पतंजलि। पतंजलि पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे। नीति शतक की रचना भर्तहरि के द्वारा किया गया। बात समझ में आया भाई? बृहत संहिता की रचना वाराहमिहिर के द्वारा किया गया। हाँ, यहाँ पर किरात जुर्नियम की रचना भारवी के द्वारा किया गया। मृच्छ कटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा किया गया। बात समझ में आया भाई? तो इंडिका जो है किसने लिखा है? तो इंडिका लिखा मेगस्थनीज। किसने लिखा भाई? तो इंडिका की रचना जो है हाँ इंडिका लिखा है मेगस्थनीज। तो याद रखना है मेगस्थनीज एक यूनानी यात्री हाँ किसके दरबार में आया था? याद रहे ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। इंडिका के राइटर जो है ये मेगस्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका राजदूत था ये? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो ऐसे ही सवाल पेपर में पूछा जाएगा। आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइएगा कि इतिहास का फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कौन है भाई? हाँ, तो इतिहास का पिता है हेरोडोटस। तो पूछा जाएगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, इतिहास का पिता तो याद रखना है यह कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाएगा? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसके द्वारा एक किताब लिखा हिस्टोरिका लिखा गया। तो पूछा जाएगा हिस्टोरिका किसने लिखा है? तो हिस्टोरिका की रचना जो है हाँ हेरोडोटस ने। किसने किया भाई? हेरोडोटस ने किया है। हाँ, हेरोडोटस के द्वारा किया गया। हिस्टोरिका की रचना किसने किया? तो हेरोडोटस ने किया है। बात समझ में आया? एक किताब है 5वीं शताब्दी में लिखा गया, लेकिन राइटर का पता नहीं है। तो आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि बताइएगा पेरी प्लस ऑफ द इरेथिरियन सी, यही है ना भाई? पेरी प्लस ऑफ द इरेथिरियन सी, ये पुस्तक का नाम है। हाँ, तो याद रहे इस पुस्तक का जो राइटर है वो अज्ञात लेखक है। क्या भाई? अज्ञात लेखक है और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये भी याद रखना है। पूछा जाएगा पेरी प्लस ऑफ द इरेथिरियन सी की रचना किसने किया है?
तो अज्ञात लेखक ने किया है और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। बात समझ में आया? तो पूछ दिया जाएगा ऐसा सवाल तो नीचे लिखा रहेगा अज्ञात लेखक, तो वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बात समझ में आया? हाँ, अगर पूछ लिया शून्य की खोज भी किसने किया है तो एक अज्ञात भारतीय का नाम बताना है, क्योंकि सारी बातें क्या, सारे जो है सबूत ऐसा नहीं कि बता दे कि हाँ इसकी रचना मतलब शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है, ये क्लियर नहीं है। तो अज्ञात भारतीय वाला बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, हाँ, जिसमें जो है भारतीय समुद्र तटों के बारे में वर्णन किया गया है, 5वीं शताब्दी में लिखा गया है, लेकिन बातें क्लियर नहीं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, अज्ञात लेखक के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो हम बात करेंगे वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया उसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो याद रखना है वाल्मीकि का रामायण, हाँ, वाल्मीकि का जो रामायण है, तो याद रखना है वाल्मीकि का जो रामायण है यह किस भाषा में है? तो याद रहे संस्कृत भाषा में भाई, तो ये तो संस्कृत भाषा में है। तो वाल्मीकि का रामायण जो है संस्कृत भाषा में, किसमें है? तो संस्कृत भाषा में है। तो ये भी याद रखना है कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में किया। किसमें? संस्कृत भाषा में किया है। बात समझ में आया? हाँ, ऑप्शन में हिंदी लिखा रहा है, मैथिली लिखा रहा है, कुछ भी, तो केवल संस्कृत बताइएगा। हाँ, कुछ किताब वाले हिंदी बता दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा, संस्कृत ही सही है। बात समझ में आया? चलिए, तो 10 कुमार चरितम की रचना दांडी के द्वारा किया गया है। पंच सिद्धांतिका वाराह मिहिर किसने लिखा भाई? वाराह मिहिर। हाँ, मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। कपाल कुंडला की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। गण देवता की रचना तारा शंकर बंदोपाध्याय ने किया है। चरित्रहीन लिखा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। लज्जा और बेशरम तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। लज्जा और बेशरम की रचना किसने किया है? तो तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। बात समझ में आया भाई? तो हाँ, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछा जाएगा। चलिए, अब हमें बताइएगा, पूछा जाएगा कि बताइएगा गीतांजलि की रचना किसने किया? हाँ, तो गीतांजलि की रचना जो है, हाँ, गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा गोरा किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपसे पूछा जाएगा चित्रा की रचना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपसे पूछा क्षुधित पाषाण किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, क्षुधित पाषाण की रचना भी हाँ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तो याद रखना है इन सभी की रचना किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला भाई? तो इनको जो है हाँ 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। एशिया में पाने वाले पहले व्यक्ति यही। चलिए, तो बाबरनामा, हाँ, बाबरनामा की रचना बाबर ने किया स्वयं। बाबरनामा बाबर ने लिखा किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो बाबरनामा की रचना याद रखना है, हाँ, ये किया है स्वयं बाबर ने किया भाई। तो बाबर की आत्मकथा है, बाबरनामा की रचना बाबर ने किया है। हाँ, तो बाबर की आत्मकथा यही है बाबरनामा। जो किस भाषा में? तो इसका भाषा पूछा तुर्की भाषा में। तो भाषा इसकी क्या है? तुर्की भाषा। और याद रखना अगर पूछा जाए मुंबई यान शैली का उल्लेख इसी में है। हाँ, तो इसी में याद रखना मुंबई यान शैली का उल्लेख है। हाँ, मुंबई यान शैली का उल्लेख, मुंबई यान शैली का उल्लेख, शैली का इसी में क्या है? उल्लेख है। और इसी में भारतीय झील झरना पेड़ पौधे आदि का वर्णन भी किया किसने? बाबरनामा में किया। किसने? बाबर ने किया है। किसने किया भाई? बाबर के द्वारा किया गया। बात समझ में आ गया भाई? इतनी बातें। चलिए, तो पूछा जाएगा कि बाबरनामा की रचना जो है इसका मूल भाषा क्या है? तो क्या बताइएगा? हाँ, बाबरनामा की मूल जो भाषा है वो तुर्की भाषा। क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा हो जाएगा। लेकिन याद रहे मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। हाँ, याद रहे अगर पूछ लिया जाए कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो हाँ, मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। तो मुगलों की दरबारी भाषा अगर पूछा जाए तो बताना है हाँ, फारसी जो है मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। बात समझ में आया भाई? और हिंदी जो है फारसी भाषा का ही शब्द है। हिंदी किसका शब्द है? हिंदी फारसी, हाँ, हिंदी वास्तुतः फारसी भाषा का ही शब्द है। तो भी याद रखना है हिंदी वास्तव किसका? तो फारसी भाषा का शब्द है। तो ये भी याद रखना है। तो मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। और याद रखना है हिंदी का पहला प्रयोग किसने किया? तो याद रहे हखामनी ईरानियों के द्वारा। तो ईरानियों ने ही हिंदी का पहला प्रयोग किया था। तो ये भी याद रखना है हिंदी का पहला प्रयोग किसने किया था? तो ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। बात समझ में आया? इतनी बातें क्लियर हो गया। चलिए, फिर पूछा जाएगा एक किताब का नाम है, हाँ, किताब का नाम है कथा सारित सागर। हाँ, कथा सारित सागर की रचना किसने किया है? लिख लीजिएगा, कथा सारित सागर की रचना किसने किया है? हाँ, तो पुस्तक का नाम है कथा सारित सागर। कथा सारित सागर, सारित सागर की रचना
तो कथा सारित सागर की रचना महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि कथा सारित सागर की रचना किसने किया है? ठीक है, सोमदेव सही। तो कथा सारित सागर की रचना किसने किया? सोमदेव ने किया भाई। हाँ, कथा सारित सागर की रचना सोमदेव ने किया है। सोमदेव के द्वारा किया गया कथा सारित सागर की रचना। तो पूछा कथा सारित सागर किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा है। कथा सारित सागर की रचना सोमदेव के द्वारा किया गया। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, पूछा जाएगा। चलिए, एक पुस्तक का नाम है कामसूत्र। क्या नाम है भाई? कामसूत्र की रचना किसने किया है? हाँ, तो कामसूत्र जो है इसको लिखा है वात्स्यायन के द्वारा। हाँ, वात्स्यायन के द्वारा जो है हाँ कामसूत्र की रचना किया गया। तो महत्वपूर्ण है, वात्स्यायन ने ही कामसूत्र की रचना किया है। गोरा हमने आपको बता दिया, गोरा, चित्रा, क्षुधित पाषाण हमने बताया। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। चलिए, तो बताइएगा एक आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। तो हाँ, तो आंचलिक उपन्यास मैला आंचल पूछा जाएगा। हाँ, तो फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास पूछा जाए। हाँ, तो मैला आंचल, आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचना किसने किया है? तो मैला आंचल इसको किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा भाई। हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु, तो इनका नाम भी याद रखना है। हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। तो मैला आंचल जो एक आंचलिक उपन्यास है, इसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा किया गया है। चलिए, क्लियर होगा भाई। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया है। इंडिका जो है की रचना मेगास्थनीज ने किया। तो मेगास्थनीज किसका दरबारी कवि था? तो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनीज का राजदूत बन के आया था। बात समझ में आ गई। और इंडिका जो है इसमें भारत में भारतीय प्रशासन का वर्णन है, मौर्यों के प्रशासन, भारत में मौर्यों का कैसा प्रशासन था उसी का वर्णन किया गया है। याद है इंडिका में कितने प्रकार के दास का उल्लेख है? तो इंडिका में 7 प्रकार के दास का उल्लेख मिलता है। हाँ, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और याद रहे कि हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया हिस्टोरिका, क्या लिखा गया? हिस्टोरिका लिखा गया, जो 5वीं शताब्दी का वर्णन करता है। लेकिन इसके द्वारा जो भी बातें लिखी गई वो सत्य प्रतीत नहीं होती हैं। बहुत सारे अफवाह पर इसने क्या किया है? चर्चा किया है, जिसका उल्लेख हम लोग जो है इसकी पुस्तक में है, लेकिन कोई प्रमाणित नहीं है। फिर भी हम लोग इतिहास के पिता हेरोडोटस को मानते हैं। हाँ, ये किताब है फेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो भारत के समुद्र तटों का वर्णन करता है, लेकिन इसके लेखक के बारे में सही जानकारी हमें नहीं मिल पाती। वाल्मीकि की जो है जो रामायण है वो किस भाषा में है? तो मूलतः संस्कृत भाषा में है। संस्कृत हाँ विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में आता है। और संस्कृत को देवबाड़ी कहते हैं, देव भाषा कहा जाता है, आर्य भाषा कहा जाता है। आदि जननी के नाम से भी संस्कृत को जाना जाता है। क्या कहा जाता है? आदि जननी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया भाई? तो पूछा जाएगा संस्कृत को क्या कहा जाएगा? तो आदि जननी के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा जाएगा कि आपको यह बताना कि जो मालविकाग्नि मित्रम है, मालविकाग्नि मित्रम की रचना किया है कालिदास ने। तो जो मालविकाग्नि मित्रम यह क्या है? ये क्या कविता है, क्या कहानी है, क्या नाटक है, क्या लघु कथा है? तो मालविकाग्नि मित्रम एक नाटक है। क्या है? मालविकाग्नि मित्रम नाटक है, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो कालिदास के द्वारा किया गया। तो एक नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम क्या है? नाटक है। तो ये भी बात याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, तो हम बात करेंगे पंचतंत्र। हाँ, पंचतंत्र पर बात करेंगे। तो पंचतंत्र की जो है हाँ किसके द्वारा पंचतंत्र की रचना? विष्णु शर्मा के द्वारा किया। पंचतंत्र की जो रचना है ये किया है किसने? विष्णु शर्मा। तो याद रखना है, हाँ पंचतंत्र की रचना हाँ किया है किसने? विष्णु शर्मा ने किया है। पंचतंत्र की रचना किसने किया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। ये जो पंचतंत्र है अधिकांश विदेशी जो भाषाओं में इसका क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। तो बहुत सारे अंग्रेजी भाषाओं में इसका ट्रांसलेट किया गया है। किसका? पंचतंत्र का किया गया। हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की बात करेंगे। तो भगवत गीता किसने लिखा है? हाँ सही, वेद व्यास। भगवत गीता की रचना वेद व्यास। सही, हाँ ठीक है। तो भगवत गीता की रचना वेद व्यास। और गीता जो है यही जो भगवत गीता है इसको जो है पूछा किसने अपनी माँ कहा है? तो गीता इसी पुस्तक को ही महात्मा गांधी ने अपनी माँ बताया। क्या बताया है? अपनी माँ बताया है। ठीक है भाई। चलिए, एक किताब का नाम है रज़्मनामा। तो रज़्मनामा जो है ये किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पूछा जाएगा। हाँ, तो रज़्मनामा जो है हाँ महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो रज़्मनामा जो है हाँ तो याद रखना है रज़्मनामा हाँ किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो याद रखना रज़्मनामा जो है ये महाभारत का क्या है? फारसी अनुवाद है। हाँ फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी क्या है? अनुवाद है। तो याद रखना है रज़्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। और रज़्मनामा की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। रज़्मनामा किसने लिखा भाई? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसकी रचना किया है अब्दुल कादिर बदायूनी। हाँ अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये भी याद रखना है कि अगर पूछा जाए रज़्मनामा किसने लिखा है
तो बताना अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया। चलिए फिर पूछा जाएगा कि मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है? हाँ, पूछा जाएगा एक जो है संस्कृत भाषा की पुस्तक है कि पाली भाषा का ग्रंथ है, तो याद रहे कि मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा का ग्रंथ है। हाँ, तो याद रखें मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो जो है ये पाली भाषा का ग्रंथ है। हाँ, पाली भाषा का क्या है? तो पाली भाषा का जो है ये ग्रंथ। हाँ, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है मिलिंद पन्हो। ठीक है भाई, इसकी रचना नागसेन ने किया। किसने किया भाई? नागसेन ने जो है इसकी रचना किया। तो अगर पूछा जाए रचना किसने किया है, तो नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हो की रचना किया गया। किसने किया भाई? नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हो की रचना किया गया। आपसे ये पूछा जाएगा कि कालिदास की जो पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? नहीं, तो विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये वाला बात आप लिख लीजिएगा। हाँ, नाम है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया भाई। हाँ, विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो बात समझ में आई? तो बाबर नामा की रचना बाबर ने किस भाषा में? तुर्की भाषा में किया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स। हाँ, अंग्रेजी अनुवाद अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो क्या बताना भाई? सर विलियम जोन्स ने। हाँ, सर विलियम जोन्स के द्वारा ऐसा किया गया, सर विलियम जोन्स। तो याद रखना है यही सर विलियम जोन्स हैं जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो गीतांजलि, गोरा चित्रा, क्षुधित पाषाण, ये सब किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। हम बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। बात समझ में आया? चलिए, पूछा जाएगा कि किस पुस्तक को जो है हाँ प्रिंस के मैकियावेली से तुलना किया जाता है। किस पुस्तक की तुलना? याद रहे अगर पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक की तुलना, याद रहे कि किस पुस्तक की तुलना हाँ प्रिंस मैकियावेली के प्रिंस से की जाता है। मैकियावेली के प्रिंस, मैकियावेली, बिल्कुल करेक्ट, मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। प्रिंस से किया जाता है। हाँ, प्रिंस से किया जाता है। तो याद रहे हाँ किया जाता है, तो वही जो अर्थशास्त्र है, हाँ चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसी को जो है मैकियावेली से तुलना किया जाता है। तो याद रखना है, तो जो अर्थशास्त्र है हाँ चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो उसी से किया जाता भाई। तो चाणक्य हाँ या कौटिल्य के अर्थशास्त्र, या चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है हाँ मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किया जाता है। वैसे याद रहे भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को ही कहा जाता है। हाँ, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो कौटिल्य को क्या कहा जाएगा? भारत का मैकियावेली कहा जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया है? दारासी को। सही भाई। तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद, हाँ उपनिषदों का फारसी अनुवाद अगर पूछा जाए तो फारसी अनुवाद किसने किया? हाँ, तो दारा सिकोह ने किया। उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया अगर पूछा जाएगा किसने किया, तो क्या बताना है भाई? दारा सिकोह का नाम बताना। क्या बताना भाई? दारा सिकोह का नाम बता देना है। तो मुगलों की जो दरबारी भाषा वो फारसी थी, और उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया? दारा सिकोह। दारा सिकोह ने किया। किस नाम से किया है? दारा सिकोह ने हाँ किस नाम से किया है? तो सिर्र ए अकबर, हाँ सिर्र ए अकबर के नाम से किया। हाँ, दारा सिकोह ने सिर्र ए अकबर के नाम से किया, नाम से किया। तो ये भी याद रखना है कि उपनिषद का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने सिर्र ए अकबर के नाम से, किस नाम से? सिर्र ए अकबर के नाम से किया है। बात समझ में आया भाई? हाँ, सिर्र ए अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी अनुवाद किया है। तो कथा सारित सागर की रचना सोमदेव किसने किया था भाई? सोमदेव ने किया था। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने किया था। आंचलिक उपन्यास मैला आंचल हाँ फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। बात समझ में आया? तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद दर्शन पर आधारित है, और जिसकी रचना किसने किया? दारा सिकोह ने। फारसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, और फारसी भाषा में नाम रखा सिर्र ए अकबर। क्या नाम रखा? सिर्र ए अकबर नाम रखा है। तो दारा सिकोह ने हाँ उपनिषद का फारसी अनुवाद करके क्या नाम रखा? सिर्र ए अकबर नाम रखा। आपसे पूछा जाएगा मेघदूत की रचना किसने किया? हम मेघदूत किसने लिखा भाई? तो मेघदूत की रचना किसने किया? तो कालिदास। कालिदास ने ही मेघदूत लिखा है। याद रहे हाँ, इनके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया।
रघुवंशम लिखा गया, ठीक है भाई, मालविकाग्न मित्रम लिखा गया, ऋतु संहारम लिखा गया, और इनकी जो रचना अभिज्ञान शकुंतलम, इसका फारसी अनुवाद उसमें अंग्रेजी ट्रांसलेट किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में क्या किया था भाई? अनुवाद किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बात समझ में आ भाई? और विलियम जोन्स ने 1784 में क्या बनाया था भाई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जो एशियाटिक सोसाइटी था वो भारतीय पुस्तकों का क्या करना? अंग्रेजी में अनुवाद करना। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के जितने भी पुस्तक उनको क्या किया जाए? अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, जिससे पढ़ने में उनको क्या हो जाए? आसानी हो जाए। बात समझ में आया? चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि मनुस्मृति किसने लिखा भाई? तो मनु ने लिखा है। हम मनुस्मृति की रचना किसने किया? तो मनुस्मृति जो है मनु के द्वारा लिखा गया। हाँ, मनुस्मृति जो है ये मनु ने किया है। और याद रहे ये भी किस पर आधारित है? हिंदू विधि पर आधारित है। हिंदू विधि, हिंदू के नियम कानून का वर्णन इसी में किया गया, तो हिंदू विधि पर आधारित है मनुस्मृति। बात समझ में आई? तो पूछा जाएगा हिंदू विधि की सर्वप्रथम रचना किसने किया? तो मनु ने किया। और नाम क्या रखा भाई? मनुस्मृति। तो हिंदू विधि की रचना यही है भाई, ये हिंदू विधि पर आधारित है। हाँ, हिंदू जो है विधि पर आधारित, हिंदू विधि पर क्या है? ये आधारित है। बात समझ में आ भाई? तो हिंदू विधि पर आधारित है और मनु के द्वारा किया गया। यह माना जाता है इस सृष्टि को बनाने में हाँ ईश्वर के द्वारा दो लोगों को बनाया गया, एक मनु को बनाया गया, एक श्रद्धा को बनाया गया। हम सभी श्रद्धा और मनु के ही क्या संतान हैं। तो ये बातें कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। इस्लाम धर्म कहता है कि हम दादा आदम और माई हव्वा के संतान हैं। दादा आदम माई हव्वा के संतान है इस्लाम धर्म के अनुसार। और हिंदू धर्म कहता है कि हम सभी मनु और श्रद्धा के ही संतान है। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो यहां पर जो है मेघदूत की रचना कालिदास ने किया है। मनुस्मृति जो है ये मनु के द्वारा लिखा गया। हिंदू विधि पर आधारित यह पुस्तक है। बात समझ में आया? उपनिषद ये दर्शन पर आधारित होता है। उपनिषद की संख्या होता है 108। इसमें ही उपनिषद में दो उपनिषद का नाम आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जयते कहां से? मुंडकोपनिषद से। इसमें एक याद रखना है सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जयते जो हमारे नोट के लिखा, नोट पर लिखा ना सत्यमेव जयते, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। ये तो लिया गया है मुंडकोपनिषद। कहां से लिया गया भाई? मुंडकोपनिषद से लिया गया। और ये भी एक क्या है? उपनिषद है। और एक तो हमें कठोपनिषद याद रखना है, जिसमें यमराज, हाँ यमराज और इसके नचिकेता, कुमार नचिकेता का वर्णन है। वो किसमें है? तो वो जो है कठोपनिषद में कुमार नचिकेता और यमराज के बीच में जो बातें, जो संवाद हुआ है, उसका वर्णन हमें वहां दिखाई देता है। बात समझ में आ भाई? चलिए, अब हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर और भी बात करेंगे, जो सीधा सीधा सवाल आपके पेपर में आया था और फिर से आएगा। तो उस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो हम पूछेंगे कि समुद्रगुप्त का पर्याग प्रशस्ति का लेखक कौन था? समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति का लेखक तो लिख लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, समुद्रगुप्त के, हाँ समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति का लेखक, पर्याग प्रशस्ति का लेखक अगर पूछा जाए, हाँ प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो याद रखना है यही तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था। इसका लेखक कौन था भाई? तो हरिशेर इसका लेखक था। तो याद रखना है कि समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशस्ति का लेखक अगर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? हरिशेर बता के चलना है। और समुद्रगुप्त ये वही समुद्रगुप्त हैं जिनको भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है, जो कभी पराजित नहीं हुए। तो समुद्रगुप्त की जो मुद्रा है बीड़ा बजाते हुए, क्या बीड़ा बजाते हुए मुद्रा किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। किसके मुद्रा पर व्याघ्र हनन छपा है? बाघ के मुंह में तीर मार दिया गया, बाघ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये मुद्रा भी किसका है? समुद्रगुप्त का है। फरसा छपा हुआ है, फरसा प्रकार का सिक्का किसका है? समुद्रगुप्त का फरसा वाला सिक्का है। व्याघ्र हनन वाला सिक्का है। 8 प्रकार का सिक्का, कितना? 8 प्रकार का सिक्का किसका है? समुद्रगुप्त का। इनके एक सिक्के पर तो बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त क्या संगीत प्रेमी थे। क्या थे भाई? संगीत प्रेमी थे। तो ये भी याद रखना, तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें समझ में आया भाई? चलिए, तो पूछा जाएगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये किस पहलू पर प्रकाश डालता है? हाँ, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये किस पहलू पर प्रकाश डालता है? क्या ये धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है? क्या ये आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालता है? क्या ये सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालता है? क्या यह राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है? तो याद रहे, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालने का काम करता है। ये उस दौर की बात बताता है जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? घनानंद को पराजित किया था। और घनानंद नंद वंश का शासक, किस वंश का था? नंद वंश का शासक था। वैसे नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद कौन थे भाई? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। और महापद्म नंद याद रखना है वो नंद वंश के संस्थापक थे, लेकिन नंद वंश का अंतिम शासक था
धनानंद, जिनकी जो है जिनकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था भाई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और किसके सहयोग से किया था, तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के सहयोग से किया था। बातें समझ में आई? चलिए, तो याद रखना है कि मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो एक पुस्तक है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, उस पुस्तक को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही पुस्तक तो अमिताभ बच्चन ने पूछ लिया था कौन बनेगा करोड़पति में। वही सवाल जो है आपके पेपर में भी आया था। तो याद रखना है कि जो मिलिंद पन्हो है, ये राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद है। मिलिंद राजा है और एक बौद्ध भिक्षु, उनके बीच में संवाद चल रहा है, और वो जो संवाद चल रहा है उसी संवाद को मिलाकर बनाया गया, मिलिंद पन्हो बनाया गया। तो बताना है राजा मिलिंद तो थे, लेकिन वो कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसके साथ इनका वार्तालाप चल रहा था। तो राजा मिलिंद और किसके साथ चल रहा था, जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है। हाँ, यहां पर सवाल यह पूछा जाएगा कि मिलिंद पन्हो पुस्तक में राजा मिलिंद और किसके साथ वार्तालाप चल रहा था। दो लोग बात कर रहे थे और उसी को जो है वर्णित करके लिखा गया है मिलिंद पन्हो, जो पाली भाषा में, किसमें है, पाली भाषा में है। तो नागसेन लिखना है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन कौन थे भाई, बौद्ध भिक्षु थे, और राजा मिलिंद, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ था। बात समझ में आए? तो ऋतु संहारम की रचना हाँ किसने किया भाई, तो ऋतु संहारम की रचना कालिदास। ऋतु संहारम की रचना किसने किया, तो कालिदास के द्वारा किया गया। हाँ, ऋतु संहारम की रचना कालिदास के द्वारा किया गया। तो ये भी याद रखना, ऋतु संहारम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। हाँ, राज तरंगड़ी जो है, अगर पूछा जाए कलहड़ के द्वारा, मूल रूप से राज तरंगड़ी की भाषा पूछा है, संस्कृत है। मूल रूप से राज तरंगड़ी की भाषा क्या भाई, तो राज तरंगड़ी की भाषा अगर पूछा जाए, तो राज तरंगड़ी की भाषा अगर पूछा जाए क्या हो जाएगा भाई, संस्कृत। क्या बताइएगा, संस्कृत बताएगा। राज तरंगड़ी की भाषा संस्कृत बताइएगा। लिखा किसने है, राज तरंगड़ी किसने लिखा भाई, तो कलहड़ के द्वारा लिखा गया। जातक कथाएं किस धर्म से जुड़ी हुई, जातक कथा बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार पेपर में छप चुका कि जातक कथा किसके जीवन पर आधारित हैं। वैदिक ऋषि पर आधारित हैं, कि जैन तीर्थकर पर आधारित हैं, कि बोधिसत्व पर आधारित हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, जो जातक कथाएं किससे आधारित है भाई, हाँ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, तो बोधिसत्व हो जाएगा। जातक कथाएं किससे भाई, तो बौद्ध धर्म से है भाई। हाँ, जातक कथाएं, तो याद रखना है, हाँ जातक कथाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व से संबंधित किससे, बोधिसत्व से संबंधित है। इतनी बातें समझ में आया। तो किस पुस्तक की तुलना प्रिंस के मैकियावेली से किया गया था, तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, हाँ इसी को जो है प्रिंस के मैकियावेली से इसकी रचना किया गया था। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को कहा जाता है। सत्यमेव जयते लिखा मुंडकोपनिषद में। क्या लिखा भाई, मुंडकोपनिषद में लिखा सत्यमेव जयते। आपसे पूछा जाएगा आईने अकबरी की रचना किसने किया, हाँ आईने अकबरी किसने लिखा भाई, अबुल फजल ने लिखा आईने अकबरी। किसने लिखा भाई, आईने अकबरी की रचना किसने किया, तो याद रखना आईने अकबरी की रचना किसने किया है, अबुल फजल के द्वारा किया गया। किसने लिखा है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना किया गया। अबुल फजल ने ही आईने अकबरी की रचना किया। बात समझ में आ गई। चलिए, एक किताब का नाम है जंगल बुक। क्या नाम है भाई, जंगल बुक नाम है। पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के राइटर कौन है। हाँ, जंगल बुक किसने लिखा है, याद रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जंगल बुक किसने लिखा है, बात समझ में आ भाई। तो याद रखिएगा, जंगल बुक जो है की रचना किपलिंग के द्वारा किया गया। नाम क्या है, किपलिंग। हाँ, रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग ने लिखा जंगल बुक। रूडयार्ड किपलिंग जंगल बुक की रचना, तो याद रखना है रूडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक की रचना रूडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है भाई, रूडयार्ड किपलिंग नाम है। तो इनके द्वारा ही जंगल बुक की रचना किया गया। हाँ, उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया, दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर के नाम से किया। किस नाम से, सिर्र ए अकबर। और राज तरंगड़ी की भाषा संस्कृत है। हाँ, याद रखा, मूल रूप से क्या है, संस्कृत है। मेघदूत की रचना कालिदास। हाँ, मनु स्मृति हिंदू दर्शन पर आधारित है और मनु के द्वारा लिखा। किसके द्वारा लिखा गया भाई, हाँ तो जंगल बुक जो है की रचना रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा किया गया। बात समझ में आए। एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन। तो याद रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। एडम स्मिथ ने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखा है, एडम स्मिथ। हाँ, एडम वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया है, तो याद रखना एडम स्मिथ। किसने लिखा भाई, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। अरे ये वही एडम स्मिथ हैं जिनको क्या कहा जाता है भाई, हाँ फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ये अर्थशास्त्र के पिता हैं, लेकिन कौन वाले, हाँ ये इकोनॉमी वाले अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। समझ में आया भाई। चलिए, पूछा जाएगा, एक किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम है भाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्मॉल थिंग्स की रचना किसने किया है,
तो अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा भाई? हाँ, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया। बात समझ में अभी? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेर है। हाँ, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। बीड़ा बजाते हुए सिक्का समुद्रगुप्त का है। हाँ, व्याघ्रहनन सिक्का समुद्रगुप्त का है। फरसा वाला सिक्का किसका? समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त के 8 प्रकार के सिक्के हैं। मिलिंद पन्हो पुस्तक राजा मिलिंद, जिनको मिनांडर कहा जाता है, और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु के बीच का जो संवाद है वही मिलिंद पन्हो में लिखा है, पाली भाषा में लिखा गया। ऋतु संहारम की रचना किसने किया? हाँ, कालिदास के द्वारा किया गया। ऋतु संहारम की रचना किया गया। एक किताब का नाम है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या नाम भाई? ए ट्रेन टू पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल करेक्ट बता दिया खुशवंत सिंह। ए ट्रेन टू पाकिस्तान की रचना किसने लिखा भाई? हाँ, ए ट्रेन टू पाकिस्तान की रचना खुशवंत सिंह। हाँ, की रचना अगर पूछा जाए तो बताना है। हाँ, इसकी रचना खुशवंत सिंह के द्वारा किया गया। किसने किया भाई? तो खुशवंत सिंह ने किया है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान हाँ, किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने किया है। बात समझ में आए? हाँ, क्लियर हो गया। खुशवंत सिंह ने लिखा है। ये ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा किया गया है, लिखा गया है। पूछा जाएगा मेरी 51 कविताएं, क्या लिखा जाएगा भाई? मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। हम मेरी 51 कविताएं, तो मेरी 51 कविताएं भी याद रखना है। 51 कविताएं जो है हाँ, इसको भी अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है मेरी 51 कविताएं। बात समझ में आया भाई? हाँ, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। बात समझ में आया भाई? महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि मेरी 51 कविताएं किसने लिखा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। पूछा जाएगा एक किताब का नाम है हवा में हस्ताक्षर। हाँ, हवा में हस्ताक्षर, तो कैलाश वाजपेयी ने लिखा है। हवा में हस्ताक्षर किसने लिखा भाई? तो हवा में हाँ हस्ताक्षर किसके द्वारा लिखा गया? तो इसकी रचना किया है कैलाश वाजपेयी। हाँ, कैलाश वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। कैलाश वाजपेयी ने लिखा है हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी। क्या लिखा भाई? हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी। चलिए याद रखना, एक किताब है अनटोल्ड स्टोरी। क्या नाम है भाई? अनटोल्ड स्टोरी। तो याद रखिएगा किताब का नाम है अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी। हाँ, अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी। तो अनटोल्ड स्टोरी पर बात करेंगे। हाँ, इसके राइटर हैं V.N. कौल। तो इसके राइटर का नाम याद रखना है V.N. कौल। V.N. कौल के द्वारा लिखा गया अनटोल्ड स्टोरी। हाँ, V.N. कौल के द्वारा लिखा गया अनटोल्ड स्टोरी। किसने लिखा है? V.N. कौल। क्या नाम है? V.N. कौल के द्वारा लिखा गया अनटोल्ड स्टोरी। फिर याद रहे, अनटोल्ड स्टोरी V.N. कौल के द्वारा लिखा गया। चलिए, एक किताब का नाम है गांधी एंड स्टालिन। हाँ, गांधी एंड स्टालिन। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा कि गांधी एंड स्टालिन की रचना किसने किया? गांधी एंड स्टालिन। हाँ, गांधी एंड स्टालिन तो महत्वपूर्ण किताब है। हाँ, गांधी एंड स्टालिन। वैसे आपके सिलेबस में जो है महत्वपूर्ण पुस्तक और रचना जो है ये पेपर में आपके आने वाले हैं। तो सिलेबस में महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है। आप जो है हाँ, ये वाला जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से सवाल आपके पेपर में 100% क्या आना ही है। इसलिए जो आप लिख रहे हैं इसको क्या करना है, 3 से 4 बार जब आप रिपीट करेंगे तब जाकर याद होगा, और याद करने के बाद अपने जो है मित्रों और अपने सहपाठी के साथ क्या करना भाई, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करना। क्या करना भाई? डिस्कस करेंगे तो समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखना है गांधी एंड स्टालिन, ये लुई फिशर ने लिखा। गांधी एंड स्टालिन की रचना किसने किया है? तो लुई फिशर के द्वारा लिखा गया। हाँ, लुई फिशर के द्वारा लिखा गया। गांधी एंड स्टालिन किसने लिखा है? तो लुई फिशर के द्वारा लिखा गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हाँ, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की रचना किसने किया भाई? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हाँ, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हाँ, इसकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। देखिएगा इस पर एक मूवी भी आई है, ये पिक्चर का नाम भी है। तो इसकी रचना संजय बारू ने किया। किसने किया भाई? संजय बारू। हाँ, तो इसकी रचना जो है संजय बारू ने किया है। संजय बारू। तो याद रखिएगा ये हाँ मनमोहन सिंह जो है हाँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर एक पिक्चर बना हुआ है। पिक्चर का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यह फिल्म ही है और इसकी रचना संजय बारू ने किया। किसने लिखा भाई? संजय बारू के द्वारा यह लिखा गया है। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखा है? याद रखना संजय बारू के द्वारा लिखा गया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आए? चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम।
तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। हाँ, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी के द्वारा हवा में हस्ताक्षर की रचना किया गया था। बात समझ में आ गई? तो हवा में हस्ताक्षर किसने लिखा? तो कैलाश वाजपेयी ने लिखा। हम बात करें इंडिया विंस फ्रीडम, किसकी बात कर रहे हैं भाई? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। तो पूछा जाएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम की रचना किसने किया है? तो याद रखना है, हाँ, अबुल कलाम आजाद। क्या नाम है भाई? अबुल कलाम आजाद के द्वारा, अबुल कलाम आजाद, हाँ, अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा भाई? अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है। बात समझ में आया? हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। आपसे पूछा जाएगा संसद से सड़क तक, क्या संसद से सड़क तक किसने लिखा है? हाँ, तो संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक किसने लिखा भाई? सुदामा प्रसाद धूमिल। हाँ, श्यामा नहीं, सुदामा। क्या नाम है भाई? हाँ, सुदामा प्रसाद धूमिल के द्वारा लिखा गया। हाँ, सुदामा प्रसाद धूमिल ने लिखा है। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा प्रसाद धूमिल ने लिखा है। संसद से लेकर सड़क तक सुदामा प्रसाद धूमिल ने लिखा है। ठीक है भाई। चलिए, एक किताब का नाम है हार्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण किताब है, हार्ट ऑफ इंडिया। पूछा जाएगा किसके द्वारा लिखा गया? हार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, हार्ट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए, हार्ट ऑफ इंडिया ये महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? हार्ट ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाएगा। समझ में आया भाई? तो जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पेपर में छप सकते हैं या जो पेपर में आए हैं उस सभी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है, लिखना है, 3 से 4 बार रिपीट करना है, अपने दोस्तों से पूछना है और डिस्कस करना है, तब जाकर ये सारी बातें क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। तो हार्ट ऑफ इंडिया की रचना मार्क तुली, क्या नाम है? मार्क तुली नाम है। तो हार्ट ऑफ इंडिया की रचना मार्क तुली ने किया है। हाँ, मार्क तुली के द्वारा किया गया। मार्क तुली ने लिखा है हार्ट ऑफ इंडिया। राइटर का नाम है मार्क तुली। क्या नाम है? मार्क तुली के द्वारा लिखा गया हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क तुली ने लिखा। समझ में आया भाई? चलिए, हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइएगा, हाँ, एक किताब का नाम है मदर इंडिया। क्या नाम है भाई? मदर इंडिया। तो कैथरीन मेयो ने लिखा मदर इंडिया। हाँ, मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कैथरीन मेयो। क्या नाम है? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया। कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया मदर ऑफ इंडिया। कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया मदर ऑफ इंडिया। कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया। समझ में आया भाई? हम मदर इंडिया कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया। मेयो शब्द यहां आया है तो याद रहे, मेयो से थोड़ा सा समझना है, ये बिल्ली वाला मेयो नहीं है भाई, ये बिल्ली वाला मेयो नहीं है, बल्कि मेयो है क्या भाई? तो याद रखना, जो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो जो था, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मेयो का जो है मकबरा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। वहीं पर एक भारतीय ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था। तो लॉर्ड मेयो जो है इसका मकबरा कहां है? तो याद रखना है, हाँ, इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार में। समझ में आया? चलिए, एक किताब मालगुडी डेज। मालगुडी डेज की रचना किसने? आर के नारायण। मालगुडी डेज किसने लिखा है? तो मालगुडी डेज, हाँ, आर के नारायण। मालगुडी डेज की रचना तो याद रखना है आर के नारायण। हाँ, आर के नारायण। तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया मालगुडी डेज। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि मालगुडी डेज की रचना किसने किया है? तो आर के नारायण ने लिखा है मालगुडी डेज। इग्नाइटेड माइंड्स, एक किताब का नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। तो याद रखिएगा कलाम साहब के द्वारा लिखा गया इग्नाइटेड माइंड्स। हाँ, तो इग्नाइटेड माइंड्स जो है, इग्नाइटेड माइंड्स, हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स की रचना जो है अगर पूछा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। हाँ, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत की मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया इग्नाइटेड माइंड। मालगुडी डेज की रचना आर के नारायण ने किया। गांधी एंड स्टालिन, लुई फिशर। लुई फिशर का नाम याद रखिएगा। अनटोल्ड स्टोरी, बीएन कौल का नाम याद रखना है, बीएन कौल का नाम याद रखना है। बात समझ में आ गई? और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, हाँ, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू के द्वारा लिखा गया। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू के द्वारा लिखा गया। बात समझ में आया भाई? हाँ, संजय बारू ने लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। बात क्लियर हुआ? चलिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हाँ, तो गांधी जी ने लिखा है। एक किताब का नाम है ओडिसी। ओडिसी की रचना किसने किया? होमर ने। हाँ, ओडिसी की रचना किसने किया? किताब का नाम है ओडिसी। क्या नाम है भाई? ओडिसी नाम है। हाँ, ओडिसी का नाम है। तो ओडिसी की रचना होमर के द्वारा किया गया।
उड़ीसी की रचना किसने किया? होमर महोदय के द्वारा किया गया। उड़ीसी होमर ने किया, लिखा भाई। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, हाँ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी, ये हमने कई बार बताया आपको। हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हाँ, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसको कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या कहते हैं भाई? सत्य के साथ मेरा प्रयोग कहते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एशियन ड्रामा का नाम याद रखना है। एशियन ड्रामा की रचना किसने लिखा भाई? एशियन ड्रामा तो आपको पता ही है। एशियन ड्रामा याद रखना है। एशियन ड्रामा किसके द्वारा लिखा गया है? क्या नाम है भाई एशियन ड्रामा? क्या गुन्नार मिर्डल हैं? हाँ, गुन्नार मिर्डल तो हैं। तो एशियन ड्रामा की रचना गुन्नार मिर्डल के द्वारा किया गया। हाँ, गुन्नार मिर्डल नाम याद रखना है। इन्हीं के द्वारा एशियन ड्रामा लिखा गया है। गुन्नार मिर्डल, क्या नाम है? गुन्नार मिर्डल नाम है एशियन ड्रामा। तो ये भी याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। समझ में आ गई? एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। ये किताब का नाम है ब्रोकन विंग। क्या नाम है? ब्रोकन विंग। तो याद रखिएगा ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग की रचना किसने किया है? हाँ, ब्रोकन विंग एक पुस्तक का नाम है। हम आपको जो सवाल बता रहे हैं, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जो आपको बताया जा रहा है जो महत्वपूर्ण ना हो। केवल वही सवाल हम बात कर रहे हैं जो पेपर में या तो आ चुका है और या आने की क्या संभावना है। आप प्रीवियस ईयर को पेपर उठा के चेक करेंगे तो उसमें आपको अधिकांश सवाल यहीं से मिलेगा। आप देखेंगे सेम टू सेम सवाल पेपर में छपा है। तो हाँ, ब्रोकन विंग की रचना किसके द्वारा किया गया? हाँ, आपको पता है, और नहीं पता तो याद रहे सरोजिनी नायडू। हाँ, ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। किसने लिखा भाई? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। ब्रोकन विंग की रचना किसने किया? तो सरोजिनी नायडू ने लिखा है ब्रोकन विंग। किसने लिखा भाई? तो ब्रोकन विंग जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ब्रोकन विंग। बात क्लियर हुआ? चल, मिडनाइट चिल्ड्रन आपको पता ही है। हाँ, सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन अगर पूछा जाए तो सलमान रुश्दी बताना है। हाँ, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन अगर पूछा जाएगा तो बताना है। हाँ, इसकी रचना किया किसने? सलमान रुश्दी। हाँ, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है मिडनाइट चिल्ड्रन। किसने लिखा भाई? सलमान रुश्दी ने लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी ने लिखा है। एक किताब का नाम है गुड अर्थ अच्छा पृथ्वी। गुड अर्थ अच्छा पृथ्वी। तो गुड अर्थ की रचना किसके द्वारा किया गया? याद रखना, पर्ल यस बक। गुड अर्थ की रचना पर्ल यस बर्थ। गुड अर्थ एक पुस्तक है और इसकी रचना अगर पूछा जाए तो बताना है पर्ल यस बर्थ। पर्ल यस बक नाम, बक। हाँ, पर्ल यस बक ने लिखा है क्या? गुड अर्थ। पर्ल यस बक, पर्ल यस बक नाम है किताब का गुड अर्थ। तो पर्ल यस बक के द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आई? पर्ल यस बक के द्वारा लिखा गया गुड अर्थ अच्छा पृथ्वी। तो पर्ल यस बक नाम है। समझ में आया? मिडनाइट चिल्ड्रन हमने बताया है। हाँ, सलमान रुश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन की रचना किया गया। क्लियर हुआ? चलिए, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। हाँ, अच्छा, उड़ीसी की रचना होमर ने किया। उड़ीसी किसने लिखा भाई? होमर ने लिखा उड़ीसी। इग्नाइटेड माइंड्स की रचना एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, मालगुडी डेज की रचना आर.के. नारायण। क्या नाम है भाई? आर.के. नारायण। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम और इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। हाँ, इंडिया मीन्स फ्रीडम की रचना अबुल कलाम आजाद। संसद से सड़क तक सुदामा प्रसाद धूमिल। हाँ, हार्ट ऑफ इंडिया मार्क तुली और मदर इंडिया कैथरीन मेयो। मदर इंडिया किसने लिखा है? कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया लिखा गया। समझ में आया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना अगर पूछा जाए तो बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। तो याद रखना, अगर केवल पूछे मदर, हाँ, केवल मदर पुस्तक पूछ ले किसने लिखा, मदर इंडिया नहीं, मदर इंडिया तो कैथरीन में हो, लेकिन केवल मदर पूछेगा तो मैक्सिक गोर्की लिख लीजिएगा। केवल अगर आपसे पूछा जाए कि मदर पुस्तक की रचना किसने किया, तो मदर की रचना जो है, हाँ, अगर पूछा जाए तो याद रखना मैक्सिक गोर्की नाम है, मैक्सिक गोर्की। हाँ, तो याद रखना मैक्सिक गोर्की का नाम याद रखना। मदर नामक पुस्तक अगर पूछा जाएगा, बात समझ में आ भाई, केवल मदर अगर पूछा जाएगा तो मैक्सिक गोर्की का नाम बताना है। क्या बताना भाई? मैक्सिक गोर्की का नाम आपको बताना है, केवल अगर मदर पूछा जाएगा। बात समझ में आ भाई? चलिए, अच्छा पूछा एज यू लाइक इट अगर पूछ लिया जाए तो विलियम शेक्सपियर। हाँ, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर।
एज यू लाइक इट अगर पूछा जाएगा तो विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट अगर पूछा जाए तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हाँ, इसकी रचना विलियम शेक्सपियर के द्वारा किया गया, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो याद रखना एज यू लाइक इट, हाँ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। एज यू लाइक इट पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एज यू लाइक इट। बात समझ में आया भाई? तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगर हम बात करें एक ऐसा पुस्तक जिस पर 3 बार फिल्म बन चुका है, पिक्चर का नाम है देवदास। क्या नाम है भाई? पिक्चर का नाम है देवदास। तो उपन्यास का नाम भी देवदास है। तो देवदास की रचना किसने, हाँ देवदास किसने लिखा है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हाँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है उपन्यास। और याद रखना देवदास। बात समझ में आया? हाँ, एक मूवी और भी जिस पर बना और ऋषि कपूर ने एक बेहतर जो है अभिनेता का रोल उसमें उठाया, पिक्चर का नाम था हिना, मैं हूं खुश रंग हिना। हाँ तो याद रखना हिना जो पिक्चर है वो मलबे के आदमी उपन्यास पर आधारित है। तो मलबे का आदमी किसने लिखा है? मलबे का जो आदमी, हाँ ये लिखा भाई, तो मलबे का आदमी मोहन राकेश, तो इसको लिखा है मोहन राकेश ने लिखा है। और इसी पिक्चर में तो हाँ ये हीना पिक्चर पर आधारित है भाई, हाँ ये हीना पिक्चर पर आधारित है, हीना फिल्म पर आधारित, हाँ फिल्म इसी के ऊपर बना है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है और मेरे जागने से पहले किस्मत सो जाती है। तो यही वाला पिक्चर जो है आप देखेंगे तो मलबे के आदमी के ऊपर ही क्या वो लिखा गया है। चलिए, इस किताब का नाम वार एंड पीस, नाम क्या है किताब का? वार एंड पीस। तो पूछा जाएगा कि वार एंड पीस की रचना किसने किया है? याद रखना है लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसने लिखा है? तो लियो टॉलस्टॉय। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, एशियन ड्रामा गुरनार मिंडल, ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी और गुड अर्थ पर्ल यस बक, हाँ पर्ल यस बक के द्वारा, हाँ गुड अर्थ की रचना पर्ल यस बक के द्वारा किया गया। तो वार एंड पीस अगर पूछा जाए लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस अगर पूछा जाए तो ध्यान रहे बताना लियो टॉलस्टॉय। क्या बताना भाई? लियो टॉलस्टॉय बताना है। हाँ लियो टॉलस्टॉय के बारे में बताना है, लियो टॉलस्टॉय। बात समझ में आया? तो वार एंड पीस किसने लिखा? लियो टॉलस्टॉय ने लिखा। वार एंड पीस की रचना लियो टॉलस्टॉय ने किया। बात समझ में आया भाई? हाँ लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया वार एंड पीस, ये लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है और पेपर में ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाला है। चल आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा मुगल शासक था जो निरक्षर था? तो अकबर। अकबर क्या था भाई? अकबर निरक्षर था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ लेकिन बाबर की आत्मकथा क्या भाई? बाबरनामा। तो बाबर पढ़ा लिखा था, जिसने तुर्की में लिखा बाबरनामा। समझ में आया भाई? और आपसे याद रहे जहांगीर भी पढ़ा लिखा था, जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखा है। हाँ जहांगीर ने भी लिखा है। हाँ तो उसने लिखा भाई जहांगीर की भी आत्मकथा। आपको बताना जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम? हाँ वो आप बताइएगा। और हाँ बाकी जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में, अकबर का किसमें है? तुर्की भाषा में। ठीक है भाई, लेकिन सॉरी अकबर का नहीं, अकबर तो अनपढ़ था। जहांगीर का आत्मकथा फारसी भाषा में। बात समझ में आया? और हुमायूं की बहन ने हुमायूं के बारे में लिखा, हुमायूं गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा। क्या लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। चलिए, तो पूछा अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? अनहैप्पी इंडिया, हाँ तो याद रहे अगर पूछा जाएगा अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? हाँ तो याद रखना है अनहैप्पी इंडिया, थोड़ा सा हाँ लिखना। तो एक बार चेक करो तो कंफ्यूजन ना रहे। वैसे लाला लाजपत राय सही है, लेकिन एक बार चेक करो अनहैप्पी इंडिया। जिसे 4 जनी कर राय अलग अलग आ जाए तो थोड़ा चेक करे कोई है ना। हाँ वाह भाई वाह। तो अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय। किसने लिखा भाई? तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय ने ही अनहैप्पी इंडिया लिखा। किसने लिखा है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया अनहैप्पी इंडिया। किसने लिखा भाई? लाला लाजपत राय ने लिखा है अनहैप्पी इंडिया। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें। बताएगा इंडिया डिवाइडेड। हाँ इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद। तो पूछा जाएगा नहीं भाई, इंडिया डिवाइडेड याद रखना राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। हाँ तो इंडिया डिवाइडेड की रचना तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। हाँ इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया इंडिया डिवाइडेड। किसने लिखा भाई? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया इंडिया डिवाइडेड। समझ में आया? लाइफ डिवाइन आपको पता ही है, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? अरविंद घोष ने लिखा भाई, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया लाइफ डिवाइन। और डिवाइन लाइफ शिवानंद। हाँ तो डिवाइन लाइफ अगर पूछा जाए तो शिवानंद बताना। हाँ शिवानंद। तो डिवाइन लाइफ की रचना जो है शिवानंद के द्वारा किया गया। समझ में आया? डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा किया गया। समझ में आया? चलिए अगला पूछा जाएगा द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ वाह भाई वाह, द पॉवर्टी
चलिए चलिए, द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो याद रखना द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी। और याद रहे कि यही जो है, इसी में आर्थिक क्या भाई, धन के निष्कासन का वर्णन है। हाँ, धन के निष्कासन का वर्णन है। हाँ, धन के निष्कासन का क्या भाई वर्णन है। हाँ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। ड्रेन ऑफ वेल्थ पूछा जाएगा, किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है। हाँ भाई वाह, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बता दिया भाई। इसी में उस समय भारत की प्रति व्यक्ति 20 रुपया, 20 रुपये बताया था। दादा भाई नौरोजी ने कितना बताया था, 20 रुपया ही बताया था। ठीक है भाई, तो इसको याद रखिएगा। एक किताब का नाम मीन काम्फ। हाँ, तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा। मीन काम्फ किसने लिखा है, हिटलर ने लिखा है। मीन काम्फ जो है हिटलर के द्वारा लिखा गया। इसी को कहते हैं मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। हाँ, इसकी रचना किसने किया, तो हिटलर के द्वारा किया गया। हाँ, हिटलर ने लिखा मीन काम्फ, या मेरा संघर्ष किसने लिखा है, हिटलर के द्वारा लिखा गया मीन काम्फ। समझ में आया। एक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है गाइड। क्या नाम है, गाइड। एक बहुत ही जबरदस्त है, और इसके ऊपर एक मूवी भी आया है, एक फिल्म भी बना। तो पूछा जाएगा गाइड जो है ये लिखा किसने लिखा है, गाइड की रचना किसने किया, तो आर के नारायण। गाइड किसने लिखा है, आर के नारायण। तो गाइड जो है इसकी रचना किसने किया, तो आर के नारायण। हाँ, आर के नारायण। गाइड की रचना आर के नारायण ने किया। क्या नाम है भाई, आर के नारायण ने लिखा है गाइड। बात समझ में आया भाई। चलिए, तो गांधी जी की आत्मकथा पता है ना, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये गांधी जी की आत्मकथा है, ये गांधी जी की क्या है, आत्मकथा है। तो याद रखिएगा भाई, गलत नहीं करना है। गांधी जी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी ने जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किया तो उस बीच में किताब लिखी थी, जहाज के अंदर बैठकर। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज की रचना किसने किया था, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, महात्मा गांधी। अच्छा, एक मूवी आई थी, पिक्चर का नाम कूली। तो अभी हमने कूली कहा है, मुल्क राज आनंद। हाँ, कूली की रचना मुल्क राज आनंद। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि कूली किसने लिखा है, तो बताना है मुल्क राज आनंद। हाँ, मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद ने लिखा कूली। समझ में आया। कूली की रचना किसने किया, मुल्क राज आनंद के द्वारा किया गया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। हाँ, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है हिंद स्वराज। आप बताइए यशोधरा की रचना किसने किया, यशोधरा किसके द्वारा किया गया भाई, यशोधरा कौन लिखा है, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। हाँ, यशोधरा की रचना मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। हाँ, इनके द्वारा लिखा गया यशोधरा। तो याद रखना, यशोधरा की रचना किसने किया है, मैथिली शरण गुप्त ने किया है यशोधरा। समझ में अभी। आनंद मठ आपको पता है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ। हाँ, इसकी रचना किया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, इसी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। समझ में आ गई। हाँ, एक किताब का नाम गुल ए नगमा। नाम क्या है, गुल ए नगमा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, गुल ए नगमा याद रखना है, गुल ए नगमा। गुल ए नगमा अगर पूछा जाए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसकी रचना किया है किसने, तो गुल ए नगमा, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, यही गोरखपुर वाले, नाम पुरी गोरखपुरी। नाम क्या भाई, फिराक गोरखपुरी नाम है। हाँ, तो फिराक गोरखपुरी, क्या नाम है भाई, फिराक गोरखपुरी। गोरखपुरी नाम है। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया गुल ए नगमा, फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। तो भारत दुर्दशा की बात करें, भारत दुर्दशा किसने लिखा होगा, तो याद रखना है, हाँ, भारत दुर्दशा। वाह भाई वाह, भारत दुर्दशा अगर पूछा जाए, हाँ, भारत दुर्दशा याद रखना है, तो किसके द्वारा लिखा गया होगा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। तो भारत दुर्दशा किसने लिखा भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आया भाई। चलिए, गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का सबसे पवित्र जो है ग्रंथ, नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है भाई। तो पूछा जाएगा कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, लिख लीजिए, नहीं पता है, लिखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। हाँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। तो 3-4 बातें बताइएगा। एक तो बताइएगा सिख धर्म के संस्थापक कौन है,
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। दूसरा बताइएगा कि किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने किया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या किया था। आप बताइएगा कि किस गुरु की हत्या जहांगीर ने किया था? गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किया था। आप बताइएगा अमृतसर की स्थापना किसने किया है? तो गुरु रामदास ने किया है। अमृतसर को 500 बीघा किसने दिया था? तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। किसको? हाँ, किसको दिया था भाई? रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था। क्या करने के लिए? अमृतसर की स्थापना करने के लिए दिया था। अमृतसर की स्थापना। सिखों में कितने गुरु हुए हैं? तो 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था भाई? गुरु गोविंद सिंह नाम था। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन अगर पूछा जाए, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। हाँ, गुरु अर्जुन देव। क्या नाम है भाई? गुरु अर्जुन देव। हाँ, गुरु अर्जुन देव। हाँ, तो गुरु अर्जुन देव का नाम याद रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव। चलिए, तो अंतिम सवाल पर बात करते हैं। चिदंबरा। हाँ, चिदंबरा रचना किसने लिखा है? चिदंबरा किसकी रचना है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑप्शन दे दें क्या? चिदंबरा किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। इनमें से कोई नहीं। तो चिदंबरा, सुमित्रानंदन पंत। हाँ, चिदंबरा किसने लिखा भाई? चिदंबरा की रचना सुमित्रानंदन पंत। तो पूछा जाएगा चिदंबरा किसने लिखा, क्या बताना भाई? चिदंबरा अगर पूछा जाए तो बताना है सुमित्रानंदन पंत। क्या नाम है भाई? सुमित्रानंदन पंत। हाँ, नंदन पंत के द्वारा लिखा गया। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया। तो हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया। तो बात समझ में आ गया भाई? चलिए।